हम दोनों के बीच ही ये खामोशियां कब टूटेंगी रागनी। इतनी सारी अनकही बातें हैं जो तुमसे कहना चाहता हूं, अगर तुम सुनना चाहो तो। ये आवाज तो तेरे से आ रही है, क्या हो सकता है? तो चलना चाहिए, चलिए। अगर आप चिल्लाएंगे ना तो हो सकता है वो घबरा जाए और वो गिर भी सकते हैं। मैं कुछ करता हूँ, ओके? जिया जी, जिया जी, आप नीचे आ जाइए प्लीज। रागिनी, साधना को मैसेज भेज रहा हूँ। हाँ, काइट मैसेज। ठीक है, आप नीचे से आके भेजिए, यहाँ से भी मैसेज जाएगा ना उसके पास। मैं आपकी मदद करूंगी, नीचे आ जाइए प्लीज। नहीं ना, ऊपर से जल्दी मैसेज जाएगा। हाँ, लेकिन जिया जी, क्या हुआ? अरे भैया, खुशी तमन्ना, तुम दोनों यहाँ पर आओ। ठीक है, आराम से आओ। मम्मी जी, थोड़ा सा संभाल के, जिया जी घबरा जाएंगे वरना, प्लीज। धीरे धीरे, आ जाओ, आ जाओ, आओ। क्या कर रहे थे तुम दोनों? मैं वापस ऊपर जाऊँ। जिया जी, देखिए ना, खुशी और तमन्ना नीचे आ गए। अब आप भी नीचे आ जाइए ना प्लीज। जिया जी नीचे आ जाइए। पहले मुझे लेटर भेजना है। आलेख भैया, आपने साधना भाभी को चिट्ठी लिखी? हाँ, साधना की तो चिट्ठी लिख रहा हूँ। देखो ना, बस पहुंचने वाली है उसके पास। आलेख, नीचे आओ। बसु संभाल के, अनमोल है ना भैया, लेकिन मुझे भी साधना भाभी को एक चिट्ठी लिखनी थी। देखिए ना, आपने चिट्ठी लिख दी, बच्चों ने लिख दी, लेकिन रागिनी, मैंने, मम्मी जी, पापा जी ने, हम लोगों ने तो एक शब्द भी नहीं लिखा ना।
और आप तो जानते हैं ये बात उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा, नाराज हो जाएगी। एक आइडिया आया मेरे मन में, मैं आपको ना एक बहुत बड़ी सी काइट बना के दूंगा और उसमें हम सब लेटर लिखेंगे और उस काइट को ना मैं आपसे ज्यादा ऊंची वो काइट उड़ा के दिखाऊंगा आपको। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। प्रॉमिस। चले? हाँ चल, लेकिन आराम से चल। बोला ना मम्मा, साधना को लेटर भेज रहा था। चलो चलो अब सब इस पे मैसेज लिख दो, भेजना है ना लेटर। हाँ आलेख, मुझे लगता है कि हम सबको घूमने जाना चाहिए, वरना बड़ी माँ आपको भी दुख देगी। क्या हुआ? अरे ये क्या हो गया? चलो मैं दवाई लगा। मम्मा अब पता चला आप क्यों नाराज हो। इसलिए ना कि मैंने आपको पूछा ही नहीं लेटर लिखने के लिए। मैं भी ना मम्मा, मैं भूल गया था। चलो अब आप एक काम करो, आप इसमें मैसेज लिख दो। हाँ मैं वेट करूंगा। पापा, रागिनी तुम भी लिख दो, बहुत बड़ी काइट है, सारे मैसेजेस आते हैं। बस करो ऐसी बातें, बस करो। आपने मेरी काइट फाड़ दी। मैं सामने को बताऊंगा, वो आपसे बात नहीं करेगी, कट्टी हो जाएगी, आपसे कट्टी हो जाएगी। देख लेना, मैं दूसरी काइट उड़ाऊंगा और खुद जाके उड़ाऊंगा, उसको मैसेज पहुंचाऊंगा। अब देख लेना, मैं जा रहा हूँ लिखने। आप छोड़ोगे अपनी ये जिद, छोड़ दो अपनी ये जिद, छोड़ दो। क्या कर रही हो? तुम लोगों को अंदाजा भी है कि ये क्या करने जा रहा था? अगर ये ऊपर से गिर जाता तो क्या होता पता है? और साथ में दोनों बच्चियों को ले गया, अगर वो लड़खड़ा कर गिर जाती तो क्या होता? मम्मी जी, जिया जी ने सब जानबूझकर नहीं किया, मन में चिट्ठी की बात आई तो बस। कितना डेंजरस था ये रागिनी, कम से कम कुछ करने से पहले ये पूछ तो लेता। मम्मी जी, मैं खुशी और तमन्ना से बात कर लूंगी, आगे से ऐसा कुछ भी ना हो। नहीं, अब हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। अब हमें आलेख को दोनों बच्चियों से दूर रखना होगा। आपने मुझे थप्पड़ मारा ना, मैं साधना को बता दूंगा। देखना आप, वो आपसे बात भी नहीं करेगी, आपसे कट्टी हो जाएगी। मैं साधना को बताऊंगा, आप देख लेना। हमारे साथ आओ आलेख। नहीं मैं नहीं आऊंगा। ये आप कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? मैं नहीं जाऊंगा। रागिनी देखो ना, और मार पड़ेगी मुझे। मम्मी जी प्लीज प्लीज जिया जी को छोड़ दीजिए। वसु वसु बस, अब बस करो प्लीज। ये हमारी पोतियों की हिफाजत का सवाल है इंद्रजीत। आप क्या चाहते हैं कि हम तब तक का इंतजार करें जब तक उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए? चलो आलेख। मम्मा, रागिनी आओ ना जल्दी। मम्मा प्लीज मम्मा खोलो ना। रागिनी तू मेरी बात सुन रही हो ना? मम्मा खोलो। कैमी, खुशी, मम्मी जी प्लीज
दरवाजा खोल दीजिए। जिया जी के साथ में इतनी सख्ती मत बरतिए। सुनो रागिनी, आज के बाद ना तमन्ना और खुशी अंदर जाएंगे और ना ही आलिक इस कमरे से बाहर आएगा। ये हमारा आखिरी फैसला है। लेकिन कब तक मम्मी जी? जब तक हम जरूरी समझेंगे। मम्मा रागिनी, रागिनी मुझे निकालो यहाँ से। रागिनी तुम मेरी आवाज सुन रही हो ना? टैमी, खुशी, रागिनी जल्दी आओ यहाँ पर। मम्मा आप भी रहो। अब क्या कहूँ मैं जिया जी से? रागिनी मेरी हेल्प करो ना, मुझे बाहर निकालो रागिनी प्लीज। पता है काव्य, तुम्हें ना पास्ता खाना चाहिए क्योंकि बड़े घरों में नए जमाने के बच्चे यही सब खाते हैं। हाँ, बड़े लोग खाते होंगे, मुझे नहीं अच्छा लगता है पास्ता वास्ता। अरे क्या यक, एक बार खा के देखोगे तो ही पता चलेगा ना कि कैसा लगता है। 2-4 बार खाओगे तो अच्छा लगने लगेगा। और वैसे भी छोटे बच्चों को बड़े लोगों की बात माननी चाहिए। हाँ, और अगर मैं तुमसे एक बार कह रही हूँ तुम्हें खाना चाहिए तो खाना होगा। पापा तो आपसे बड़े, फिर पापा जैसा करते वैसे आप क्यों नहीं करती? ओफो, तुम्हारे पापा ना बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते रहते हैं। मैं तो बस उनकी गलती सुधारने के लिए बोलती हूँ। झूठ तो मैं बोलती नहीं। जब मैं मनमानी करती हूँ ना, असल में वही तुम्हारे पापा की मर्जी होती है। हाँ, झूठ तो मैं भी नहीं बोलता। क्या पता आप सच बोले हो कि ऐसी फेंक रही हो। दादाजी से ही पूछ लेता हूँ। क्या पूछना चाहते थे काव्य? दादाजी वो कुछ नहीं बाबूजी, वो काव्य बस यही पूछना चाहता था कि आप पास्ता खाएंगे क्या? पास्ता? नहीं बहू, मेरे लिए तो देसी नाश्ता ही बढ़िया है। कौशल्या जी पराठे कहाँ हैं? बहुत भूख लगी है। हाँ जी, ये आ गए। काव्य बेटा पराठा खाएगा? हाँ। नहीं माँ जी, इसे पास्ता खाना था तो मैंने इसके लिए वही बनाया है। टीवी में बताया था कैसे बनाते हैं। अरे क्या बहू, बच्चे के लिए सबसे अच्छी चीज घर का खाना ही होता है। मम्मी मम्मी, अच्छा ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। झूठ तो मैं भी नहीं बोलता, आप ही बोलती हो। बड़े लोगों की बात मानना चाहिए। दादी जी तो आपसे बड़ी है, उन्होंने कहा कि पराठा खाओ, अब मैं पराठा ही खाऊंगा। शाबाश, कितना समझदार है मेरा बच्चा। आपका पोता जो है सारी समझ तो घास नहीं पराठा चलने में लग गई है इसकी। चलो कोई बात नहीं, अब बहू ने इतने शौक से बनाया है तो पास्ता मैं खा लेता हूँ। लीजिए। पास्ता बढ़िया है ना बाबूजी? झूठ तो मैं बोलती नहीं। हाई फाई सोसाइटी में यही सब चलता है। माँ जी, मैं ना रागिनी को भी सिखा दूंगी, वो खुशी और तमन्ना को बना के खिलाया करेगी। हाँ, कैसा लगा पराठा? बहुत अच्छा। और लिखो, खुशी, टैमी बहुत अच्छी है और हमने पार्टी में बहुत एंजॉय किया। और टैमी के पापा वो भी बहुत अच्छे। हाँ, एक चीज और लिखना कि साथ ना मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूं और तुम्हें बहुत मिस करता हूं। मैं भी साधना को बहुत मिस करती हूँ। और लिखना कि रागिनी मेरा और घर में सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और सबसे ज्यादा मेरा। पता नहीं जिया जी, ये बात कहाँ तक सच है। अगर ऐसा होता तो हम इस तरह बात नहीं कर रहे होते ना। काश मैं अपने परिवार को
और ज्यादा खुशियां दे पाती। रागनी, वो फ्रिज में ना बहुत सारा केक पड़ा है, थोड़ा सा मेरे लिए भी ला दोगी? मैं भी लाती हूँ, लेकिन किसी को बताइएगा नहीं। हाँ, हाँ। हो गया, अभी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पापा, आपने तो बहुत अच्छे से किया, इसको तो जला भी नहीं। क्योंकि हमारी खुशी बहुत बहादुर है इसलिए। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। एक्चुअली डर तो मुझे भी बहुत लगता है। किस बात के लिए? तुम लोग किसी को बताओगे तो नहीं? प्रॉमिस? वो जो उड़ने वाले कॉकरोच होते हैं ना, उनसे। उड़ने वाले कॉकरोचेस से? फिर वो हमारे घर में तो है ही नहीं। अरे किसने कहा तुमसे? जो गार्डन है ना बाहर, वहाँ पे बहुत सारे कॉकरोचेस हैं। मैं तो उनको बस देखता हूँ, सीधे घर के अंदर झट से आ जाता हूँ, सेफ। लेकिन मुझे बड़ी मम्मा से बहुत डर लग रहा है, जब वो ऐसे गुस्सा होती है तो। तुम यहाँ बैठो और तुम टैमी यहाँ बैठो। देखो बच्चों, बड़ी माँ जो है ना, वो डर रही थी कि आप दोनों में से अगर कोई भी गिर गया और चोट लग गई ना तो क्या होगा, बस इसीलिए उन्होंने आपको डांटा। पापा, पर किसी को इतनी चोट तो नहीं आई, तो फिर वो क्यों इतनी नाराज है? लेकिन चोट आ तो सकती थी, और अगर आ जाती तो क्या होता? उन्होंने आप लोगों को इसीलिए डांटा ताकि आप लोग अगली बार से ऐसी गलती ना करो। पापा को वो क्या पनिशमेंट देंगी? अरे यार, पार्टनर है, जो बड़ों का गुस्सा होता है ना, कभी ठंडा कभी गरम, फिर ठंडा फिर गरम, ये चलता रहता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ पापा मुझे ढूंढ रहे होंगे, पक्का वो मुझे बुला रहे होंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम पापा के पास जाएंगे, लेकिन अभी रागनी उनके पास है ना, वो उनको कंपनी देगी। क्या हम पापा के पास नहीं जा सकते? मुझे देखना है कि बड़ी माँ की डांट से पापा ज्यादा सैड तो नहीं है। हम पापा के पास जाएंगे, लेकिन ये जो देख रहे हो ना इधर इधर, इसमें चूहे, हाथी, घोड़ा सब कूद रहे हो। मुझे बहुत भूख लग रही है। प्लीज मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओगे तुम लोग? केक ले आओ। केक, मजा आ जाएगा। केक लेके आओ, जाओ 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 जल्दी। कितना टेस्टी केक है ना, एकदम बेस्ट है, बेस्ट। तुम भी ट्राई करो। नहीं नहीं, आप खाइए। मैं तो खा ही रहा हूँ, तुम भी खाओ ना। आप खाइए। रुको, मुझे दो, मैं खिलाता हूँ, मैं खिलाता हूँ। खाओ ना, खाओ। अच्छा है ना, बेस्ट केक है, बेस्ट केक। साधना पार्टी में आई नहीं, मैंने ना उसके लिए क्रीम वाला केक बचा के रखा था। क्रीम वाला पोर्शन जो होता है ना वो, अब वो आई नहीं तो मैं क्या करूँ? इसलिए मैंने उससे लेटर भेजा था। उसको चॉकलेट केक बहुत पसंद है ना, लेकिन उसको ना लेटर मिला ही नहीं होगा। अगर लेटर मिला होता तो वो आ जाती ना। अब देखो, सारा केक भी खत्म हो गया है ना, क्या कर? जिया जी, आपको समझना चाहिए था कि पतंग को लेटर बनाने का आपका आइडिया अच्छा नहीं था, कुछ और सोचना चाहिए था आपको। अरे ऐसे कैसे सही नहीं था? टैमी का आइडिया था। टैमी का आइडिया क्या कभी गलत हो सकता है? हाँ, टैमी का आइडिया? ये तमन्ना का आइडिया था। हाँ तो टैमी का तो आइडिया था। उसने मुझे कहा था कि काइट पर ना मैसेज लिखना है और आसमान में उड़ाना है, और वो आसमान से ना साधना की तक पहुंच जाए। इसलिए पता, टैमी के आइडिया ना बिल्कुल बेस्ट होते हैं, बिल्कुल बेस्ट। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।